बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के सबसे मजबूत किले पर हमला आवर होंगे। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो नून लीग के होम ग्राउंड पर खुद जाएंगे। उन्होंने ये फैसला किया है कि जिस तरह कहते हैं ना कि सियासी घर में घुसकर सियासी हमला करना, घुसकर घर में मारना, ये चीज़ वो करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। और यही वजह है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम ताहयात नाअहल ताहयात कायद मुस्लिम लीग नून जो इश्तिहारी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने भी नून लीग का ऑनलाइन इजलास जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए तलब कर लिया है, जिसमें अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। इमरान खान साहब का पूरा फोकस जो है इस वक्त वो ज़िमनी इंतखाबात पर है। ज़िमनी इंतखाबात पर उनका फोकस इसलिए है कि ये वो मरहला है जिस पर अगर वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा सीटों पर शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बरारास्त असरअंदाज होगा ये मामला अगले इंतखाबात पर, चाहे वो इस साल हों, जो कि यकीनन इस साल ही होंगे, क्योंकि इस पर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 तक, तो अक्टूबर 2023 तक ये दुकान किसी सूरत भी नहीं चलने वाली। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की भी जो उनका बयानिया है उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला है, सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है मुस्लिम लीग नून की। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून इतनी ताकतवर मुस्लिम लीग नून है कि इतनी ताकतवर, तो जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी तब भी मुस्लिम लीग नून नहीं थी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट शरीफ ख़ानदान के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ शरीफ ख़ानदान के साथ क्योंकि पिछले 3 माह में जितने भी फैसले लाहौर हाई कोर्ट से आए वो सब के सब शरीफ ख़ानदान के हक़ में आए। आप देख लें हमजा शहबाज वाले मामले के ऊपर किस तरह से रात को अदालतें खुलती रहीं, छुट्टी वाले दिन खुलती नहीं, बस हलफ लो हलफ लो हलफ लो, हमज़ा का हलफ लो, पहले इलेक्शन कराओ फिर हमज़ा का हलफ लो, जिस तरह से फैसले आए। और जब हमज़ा की दरख्वास्तें थी तो उस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुने जा रहे थे, सुबह दोपहर शाम सुने जा रहे थे। और जब हमज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं तो 10-10 दिन की तारीखें, 7-7 दिन की तारीखें। तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर शरीफ ख़ानदान को वहाँ से रिलीफ मिल रहा है। डंके की चोट पर दिन दिहाड़े, रात के अंधेरे में भी नहीं, दिन दिहाड़े डंके की चोट पर इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है। आपका मेरा हम सब पाकिस्तानियों का अदालतों पर एतमाद बढ़ रहा है लाहौर हाई कोर्ट पर, ख़ास तौर पर जिस तरह से शरीफ ख़ानदान के हक़ में इंसाफ पर मबनी डट कर फैसले हो रहे हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कराना है, वहाँ सिकंदर सुल्तान राजा साहब, यहाँ पर तलाल चौधरी बैठे होते, मरियम औरंगज़ेब बैठी होती सीट के ऊपर, हिना परवेज़ भट्ट बैठी होती, अज़मा बुखारी बैठी होती, ये लोग भी बैठे होते, तो भी इस तरह से कोई वफ़ादारी नहीं कर सकता था जिस तरह से सिकंदर सुल्तान राजा वफ़ादारी का हक़ अदा कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की, उनको नोटिफाई करना था, नहीं किया। इसके अलावा जितने मामलात हैं वो आप देख लें किस तरह से शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसले आते रहे हैं, आ रहे हैं। डंके की चोट पर वो भी डटे हुए हैं महाज पर, और वो भी कहते हैं कि जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, इस तरह का वो जो शेर है कि वो डटे हुए हैं महाज के ऊपर। वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, कौम मेरे बारे में जो सोचे, लोग मेरे बारे में जो सोचें, लोगों का इस इदारे पर एतमाद जितना मर्ज़ी उठे, मैं डट के खड़ा हूँ। ज़ाहिर है मियाँ साहब के साथ एक उनका तल्लुक़ है। जंग अखबार द न्यूज़ ने ख़बर शाया की थी कि जब उनको नामज़द किया गया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए तो उन्होंने मियाँ साहब को फ़ोन करके कहा, जी मियाँ साहब मुझे ये इमरान खान ने मेरा नाम सजेस्ट किया है, तो आपका क्या हुक्म है। और इमरान खान कहते हैं कि इनका नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। अच्छा, तो लाहौर हाई कोर्ट उनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन उनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट भरपूर अंदाज से दिलो जान के साथ जो है वो इस वक्त शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ी है, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिनके पास सूबाई हुकूमत हो, जिनके पास वफाकी हुकूमत हो, जिनके साथ 16 जमातें हों, जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट हो, जिनके साथ इलेक्शन कमीशन हो, जिनके साथ अदालत लाहौर हाई कोर्ट हो, उस जमात को, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास धांधली करने की तजर्बा हो, उस जमात को शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद एक तरफ इमरान खान बामुकाबला पूरे का पूरा निज़ाम, और मैं आपको ये कहता था और आपने देख लिया कल रात को जो इमरान खान साहब ने मोहित पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने सबका कहा कि सब शरीफ ख़ानदान के साथ हैं सिवाय अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के। और पिछले सुप्रीम कोर्ट के 3-4 फैसले उठा के देखें, मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसले दिए, कोई सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं आई, और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है अपने हामी वकला के ज़रिए, अपने हामी एंकर्स के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब ने बड़ी तवक्कुआत का इज़हार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 ज़बरदस्त फैसले भी दिए और सख्त फैसले दिए। वो कि एक सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान फौरी तौर पर सामने आया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स मंगवाई थी कि रिपोर्ट्स दें कि उस दिन जो है वो डी चौक में कैसे लोग पहुँचे, उस पर ज़ाहिर सब की सब रिपोर्ट्स जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ही आनी है, क्योंकि इस वक्त सब के सब इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते कि किस तरह से जुल्म किया गया, जबर किया गया, तशद्दुद किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बच्चों पर शेलिंग हुई, बुज़ुर्गों पर लाठीचार्ज हुआ, औरतों के साथ जो कुछ किया गया, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में होंगी, जजेस के नोटिस में होंगी। तो सिर्फ जजेस को उनके ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए
जो वो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो अहम इदारे की रिपोर्ट्स ही क्यों नहीं है, वो सब की सब इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगी, क्योंकि सब के सब इस वक्त शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। तो इसके अलावा वोटर लिस्टों में तब्दीलियाँ हुई, हल्का बंदियों के वाले से आपके सामने चीज़ें हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अब सब कुछ उनके साथ खड़ा है, अवाम उनके साथ नहीं है। 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, 30 रुपये और बढ़ाने जा रहे हैं, डीजल बढ़ाया, जिस तरह से अवाम के लिए तबाही और बर्बादी लाए, अवाम को बर्बाद कर दिया। 14-15 घंटे की लोड शेडिंग, मुझे बताएं 14 घंटे की लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ गया, 30 रुपये और बढ़ने जा रहा है। पेट्रोल इन्होंने 270 पे लेके जाना है, इमरान खान साहब और पीटीआई का यह है कि 310 पे लेके जाना है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है 270 पे लेके जाना है। जिन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, कोई आप बताएं कोई सेंसिबल बंदा जिसका कोई अकल और शऊर जो रखता हो, जहालत की मैं बात नहीं कर रहा, जिसका भी अकल और शऊर जो रखने वाला है, क्या वो मुस्लिम लीग नून को जाके वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो इसलिए अब इमरान खान साहब ने क्योंकि फ़ैसला किया है कि वो जाके जलसे करेंगे, इन तमाम हलकों में जाके जलसे करेंगे, ख़ासतौर पे लाहौर को उन्होंने टारगेट किया है। लाहौर जाकर वो जलसे करेंगे, लाहौर में वो जो है वो तकरीरें करेंगे, और साथ ही इमरान खान साहब ने एक 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया है जो मुख्तलिफ हलकों में जाके कैंपेन करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ कि बखर का जो इलेक्शन है उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो कासिम सूरी साहब का आ रहा है, अली अमीन गड्डापुर साहब का आ रहा है, जरताज गुल का आ रहा है, और अली मोहम्मद ख़ान का आ रहा है कि वो वहाँ जाकर कैंपेन करेंगे जो बखर में दरिया खान का हल्का है। तो इसी तरह से हर जगह पे इमरान खान साहब खुद भी जाएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह से अपने 4-4, 5-5 मेन लोगों को भी भेजेंगे। तो ये जो इमरान खान ने फैसला किया है कि वो होम ग्राउंड जो शरीफ ख़ानदान के ख़ास तौर पे लाहौर, वहाँ जाकर बैठेंगे, वहाँ वर्कर कन्वेंशन करेंगे, वहाँ जाकर जलसा करेंगे, ये बड़ी परेशानी है मुस्लिम लीग नून के लिए। नवाज शरीफ ने अब इजलास बुलाया है, काउंटर कैसे करना है, कंपेन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, बयानिया क्या होगा, किस तरह से होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस पर फैसला होना है। क्योंकि नून लीग का मैंने आपको बताया कि सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर इतना सब कुछ साथ होने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, ECP, पैसा, इख्तियार, ताकत, दौलत, DPO, DCO, पटवारी, सब कुछ पास होने के बावजूद, पैसा, वीडियोज़ का स्टॉक, हर चीज़ पास होने के बावजूद भी अगर नून लीग सीटें ज़्यादा हारती है और धांधली करने के बावजूद भी, तो ये वाज़ेह पैगाम होगा कि भाई अगला टिकट मुस्लिम लीग नून का नहीं लेना। और उससे फिर ज़ाहिर है इमरान खान का कंफर्म हो जाएगा कि ना सिर्फ यहाँ तो ये कह रहे हैं ना कि सादा अक्सरियत भी बड़ी मुश्किल से इमरान खान लेगा, इमरान खान फिर 2/3 मेजॉरिटी लेगा अगर इमरान खान ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं ज़िमनी इलेक्शन में। इस इतने सब जो जकड़ा हुआ है निज़ाम को उन्होंने, उसके बावजूद इमरान खान निकाल जाते हैं सीटें। तो क्योंकि इनको अब मसला यही है कि सब तो इनके साथ हैं, लेकिन आवाम जो इनके साथ नहीं है, कितनी एक धांधली कर लेंगे, बहुत बड़ी इनको धांधली करनी पड़ेगी। कम अज़ कम हर हल्के में 20 से 25 हज़ार वोटों की धांधली से मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। वरना मैंने आपको बताया है इस वक्त जो हालात इन्होंने मुल्क के कर दिए हैं, जो ये बड़े बड़े दावे करते थे और जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, उसके बाद तो नामुमकिन है मुस्लिम लीग नून, एक सीट भी मुस्लिम लीग नून के निकालना नामुमकिन है। लेकिन ज़ाहिर अगर धांधली होगी और जब सब इनके साथ हैं तो फिर कोई फिर ज़ाहिर ये सीटें निकाल सकते हैं। बाकी इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ज़ाहिर एक तो वही बात दोहराई कि न्यूट्रल्स को उन्होंने बता दिया था कि मुल्क के साथ ये होगा अगर इनको आपने ले आया, और दूसरा उन्होंने कहा कि सब लोग जो है वो न्यूट्रल्स की तरफ देख रहे हैं। ये बात इमरान खान साहब की ठीक है, फ़ैसले उन्होंने नहीं करने, हुकूमत ने नहीं करने, इलेक्शन का फैसला उन्होंने करना है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको ख़तरा ये है कि ये मुल्क के हालात वहाँ जाकर छोड़ेंगे जहाँ पे मुल्क के सिक्योरिटी रिस्क एक हो जाएगा मुल्क के लिए, कि पाकिस्तान के मुआशी हालात उस नहज पर ले जाएंगे जिस पे जो है वो आप देखेंगे कि उसकी वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप ये चीज़ें सरेंडर कर दें, आप न्यूक्लियर एसिड अपने सरेंडर कर दें अगर आप अपना सर्वाइवल चाहते हैं, वही जो बाकी मुल्कों के साथ हुए हैं। तो ये जो अब ज़िमनी इलेक्शन है, ये इनके लिए जीतना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ये नहीं जीते तो हमज़ा फ़ारिग हो जाएंगे। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमज़ा फ़ारिग हो सकते हैं। लाहौर कोर्ट में जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो वोट काउंट हुए भी हैं या नहीं हुए लोटों के, जो कि नहीं हो सकते थे। फिर इनके हलफ वाला मामला भी है, और ये सारी चीज़ें जिस पे ज़ाहिर है ये मामला देखना है इलेक्शन, ये अपना लाहौर कोर्ट में। असल तो मामला लाहौर कोर्ट में इस वक्त अगर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं तो क्रेडिट गोज़ टू इनको लाने वाले और लाहौर कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, इन तीन की वजह से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला हैं। वरना हमज़ा शहबाज 1 मिनट भी वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि जो ज़मीर फ़रोश हैं, जो लोटे हैं, उनका मुनर्रिफ अरकान है, इनके जो है वो किसी भी सूरत में इनके वोट जो है वो काउंट नहीं होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं
कि जिस वजह से अब मामलात हैं। अलबत्ता सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि नून लीग क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। इमरान खान जो सियासी तौर पर इनके ऊपर हमलावर होने जा रहे हैं, इनके घर में घुसकर उसको ये काउंटर कैसे करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और एक तरफ गवर्नेंस के इनके मामलात हैं, वो इनसे चल नहीं रही, हुकूमत इनसे चल नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल ये बढ़ाते जा रहे हैं, IMF की बात नहीं मान रहा, रूस से ये पेट्रोल ख़रीद नहीं रहे, अमेरिका के पाँव में लेटे हुए हैं और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया मुल्क को। और पता नहीं क्या मिला ये सब कुछ करवाने वालों को, ये सब कुछ करके। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।